हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफ़ी, जो कि हमारा पार्ट 1 होगा। तो ज्योग्राफ़ी का फुल सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें आपको ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे और बिना किसी प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और अच्छे से जो है मार्क्स अटेंड कर पाओगे। तो इस पार्ट 1 में हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफ़ी। जो वर्ड है, ज्योग्राफ़ी का जो वर्ड है, यूनानी भाषा के दो शब्द जियो मतलब पृथ्वी और ग्रफी मतलब वर्णन से मिलकर बना है। जियो और ग्रफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ज्योग्राफी। ठीक है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। और एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी होता है, एस्ट्रोनॉमी किस कहते हैं? खगोल विज्ञान को। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं खगोल विज्ञान को। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जो है खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड के अध्ययन को बोला जाता है। अब ब्रह्मांड क्या होता है इसमें बहुत ही अच्छे समझाएंगे दोस्त। तो आप जो है वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अब एस्ट्रोनॉमी मैंने बताया खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान कहते हैं। अब ब्रह्मांड क्या होता है? यूनिवर्स इंग्लिश में बोलते हैं। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, मतलब विस्तार करता जा रहा है। तो ब्रह्मांड क्या हो रहा है दोस्तों? लगातार विस्तारित हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तारों की है। तारों की संख्या ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब तारों की बात करेंगे। तारे क्या होते हैं? स्टार क्या होते हैं? जानते तो सब लोग हैं तारे, तारा क्या होता है, स्टार क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। लेकिन उनको जियोग्राफिकल वर्ड में जियोग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, जियोग्राफी में उनको क्या समझा जाता है और कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, तारों का जीवन काल सर्वाधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। अब तारा क्या होता है? विरल गैस का गोला का मतलब समझ रहे हैं? वो विरल गैस का गोला का मतलब उसके जो गैस के अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जो गैस के अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो वो विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं। इंग्लिश में इसको नेबुला बोलते हैं। ठीक है, नेबुला इंग्लिश में बोलते हैं। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, जब विरल गैस के अणु केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। जब इन निहारिका नेबुला में संयलन विधि द्वारा ये बहुत नोटेबल पॉइंट है ये, संयलन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तो वह क्या होता है? तारों का रूप ले लेता है। तारों का रूप कब लेता है? निहारिका ही तारा बनता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जब निहारिका ही क्या होता है? निहारिका ही नेबुला ही जो है तारों का रूप ले लेता है। किस विधि द्वारा? जब इन निहारिका नेबुला में संयलन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो यह तारों का रूप ले लेता है। ठीक है, तब यह तारों का रूप ले लेता है। तो इस पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा कि निहारिका मतलब नेबुला ही संयलन विधि द्वारा कन्वर्ट होता है। किसमें? तारों में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तारों में ये जो तारे होते हैं, तारे में हाइड्रोजन का संयलन हीलियम में होते रहता है, मतलब हीलियम गैस में होता रहता है। तारों में ईंधन, किसी भी तारे में ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है। उसका जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। तारों का रंग उसके पृष्ठताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके पृष्ठताप पर क्या होता है? निर्भर करता है। मतलब उसका जो तापमान होता है, जो उसका जो बाहर का जो स्वरूप होता है, उसके तापमान उसके
पृष्ठ ताप पर, मतलब उसमें जो है टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। नीला व सफ़ेद, तारों का जो नीला और सफ़ेद रंग होता है वो क्या दर्शाता है, युवावस्था, मतलब यंग होता है। उस समय तारा क्या होता है, यंग होता है, उच्च तापमान पर रहता है। ठीक है, अगर तारों का रंग नीला और सफ़ेद रंग का है, अगर तारों का रंग नीला या सफ़ेद है तो युवावस्था में उसकी जो अवस्था होगी वो युवावस्था बोली जाएगी। यंग यंग जो है मतलब यंग एज में होता है वो, और उच्च तापमान वो दर्शाता है कि मतलब इसका जो है इस तारे का तापमान काफ़ी उच्च है, मतलब उच्च तापमान होता है। नारंगी रंग अगर उसका होता है, तारे का अगर रंग अगर नारंगी होता है तो वो प्रौढ़ मतलब मैच्योर कंडीशन दिखाता है, सिचुएशन दिखाता है तारे की, और इसका मतलब क्या हुआ, मध्य तापमान, उसका जो है तापमान मध्य तापमान बोला जाएगा उस समय पे। लाल रंग, अगर तारे का रंग जो है लाल है तो उस समय जो है क्या बोला जाएगा, वृद्ध, उसकी अवस्था को वृद्ध बोला जाएगा, और उसका तापमान जो है उस समय पे निम्न तापमान में वो तारा होगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसका जो तारा होगा वो लगभग वृद्ध अवस्था में तो होगा ही, और लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा, और जो कि निम्न तापमान बोला जाएगा। ठीक है, तारों का भविष्य, नेक्स्ट पॉइंट पे, तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक तापमान पर निर्भर करता है। जो उसका भविष्य होता है, फ्यूचर होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक तापमान पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाल दानों से स्टार्ट करेंगे। रेड जायंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे अच्छे से, और उसके बारे में समझाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ में ये इतना कंटेंट अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच।